जैन प्यारे बच्चों, आज है यहाँ पर 30 अप्रैल और यहाँ पे पहली शिफ्ट का यहाँ पे एनालिसिस लेके आ चुके हैं। आज पहली शिफ्ट में है WMP से, जो यहाँ पर था विमेन मिलिट्री पुलिस से, यहाँ पर भर्ती का एग्जामिनेशन था यहाँ पर। और प्यारी बच्चों ने जो है बहुत सारी मेहनत करके गई थी वहाँ पर। हाँ, आपको एक चीज बता दूं, पूरे इंडिया के अंदर जो है, पूरे देश के अंदर, ये पूरे इंडिया के अंदर जो सबसे टफेस्ट एंट्री यदि किसी की है तो सबसे टफेस्ट एंट्री है जो है ये वो WMP की सबसे टफेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी कितनी होती है, 100 वैकेंसी होती है। और देश के अंदर जो है AROs है करीबन 90 के करीबन ARO हैं। और इन AROs में यहाँ पर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट लगता है। किसी ARO से यदि मान लीजिए यहाँ पर गलती से एक ARO से किसी 5 गर्ल्स का सिलेक्शन हो जाता है तो अगले ARO में जो है 0 भी हो सकता है, यानी कि एक ARO से 0 सिलेक्शन भी हो सकता है। तो सोच लीजिए कि आपको ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको पेपर भी अच्छा करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है फिजिकल भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर जनरल नॉलेज के प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न था यहाँ पर 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो जो है 10 जिन बच्चों ने लगाया होगा बिल्कुल उन्हें 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ दूसरा नंबर का प्रश्न है 1856 में सुझाव द्वारा जो है पुनर्विवाह का जो है किसने समर्थन किया था, तो वह ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। जिन बच्चों ने लगाया होगा डेफिनेटली उन्हें 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पर गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है मनाया जाता है, ये अगेन रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन से यहाँ पर जो प्रश्न आया हुआ है, और जिन बच्चों ने यहाँ पर हमारी एनालिसिस को देखा होगा डेफिनेटली उन्होंने महाराष्ट्र को यहाँ पर कर दिया होगा। बौद्ध धर्म नियम किस में है, तो यहाँ पर त्रिपिटक जिन बच्चियों ने लगाया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर 2+ मार्क्स मिल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पालघाट और थाल घाट जो है कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी घाट जिन बच्चियों ने लगाया है डेफिनेटली उन्हें 2 मार्क्स यहाँ पर बोनस के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। एमी अवार्ड 2023-2024 जो है किसे मिला है, तो यहाँ पर वीरदास लैंडिंग जिन बच्चियों ने लगाया है डेफिनेटली उन्हें जो है 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इंडेक्स अदिति, जो अदिति है योजना है किस मंत्रालय से संबंधित है, तो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। जिन बच्चों ने लगाया है डेफिनेटली उन्हें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। डिफेंस से प्रश्न था। शिशु महोत्सव किस भाषा का जो है यहाँ पर नववर्ष मनाया जाता है, तो मलयालम भाषा के अंदर, यानी कि जो है केरल के अंदर इसे जो है फेमस माना जाता है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट। मंगल पांडे की जो है हत्या या शहीद जो है, हमारी तरफ से हम शहीद लिखेंगे मगर पेपर में हत्याकांड आया था। शहीद कहाँ हुए थे, तो बैरकपुर जो कि है हमारे देश के अंदर ही है, बैरकपुर। जिन बच्चों ने लगाया है डेफिनेटली उनको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल चुके हैं। पढ़ते हम यहाँ पर, हमें प्रश्न बहुत कम ही प्राप्त हुए थे, 10 प्रश्न ही, मतलब 9 प्रश्न प्राप्त हुए थे। 10 से लेकर 15 तक हमें प्रश्न प्राप्त नहीं हुए। यदि जिन्हें भी प्रश्न याद है डेफिनेटली उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि जो भी यहाँ पर असेसमेंट के लिए आ रहे हैं, आंसर की देखने के लिए आ रहे हैं, उन्हें बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। क्वेश्चन याद आ जाएगा तो उसका आंसर वो गूगल से भी निकाल सकते हैं या हम उन्हें कमेंट में रिप्लाई भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं साइंस के प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर साइंस का पहला प्रश्न था, कौन सी अधातु सामान्य ताप पर ठोस को खो देती है, तो वह जो है तरल पदार्थ। इसका मतलब ये था, ये क्वेश्चन रिपीट है, जो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ब्रोमीन जिन बच्चियों ने लगाया है डेफिनेटली उन्हें 2 मार्क्स मिल चुके हैं। अभिमा में भोजन संग्रह करने वाले उंगली जैसे संरचना क्या कहलाती है, तो यहाँ पर स्यूडोपोडी जो है जिन बच्चियों ने लगाया है डेफिनेटली वहां पर 2 मार्क्स उन्हें मिल जाएंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। यह प्रश्न रिपीट कैटेगरी का है, दोबारा आ चुका है, पर हाँ इसको कौन भूल सकता है क्योंकि कोशिका का पहला प्रश्न ही यही है। बढ़ते हम यहाँ पर चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अमीबा में कोश विभाजन होता है, वह किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन है, तो जिन बच्चियों ने जो है बाइनरी फर्टिलाइजेशन लगाया होगा डेफिनेटली उनका जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर गया है। बढ़ते हम यहाँ पर, हमें साइंस के अंदर भी बहुत कम प्रश्न प्राप्त हुए। हम बढ़ते हैं मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है 5 और 6 का एलसीएम जो है क्या होगा, तो 5 × 6 यहाँ पर 30। बिल्कुल जिन बच्चों ने लगाया है उन्हें बोनस मार्क्स 2 मिल चुके हैं। देखिए मैथ्स तो बिल्कुल बोनस था, मैथ्स तो हर बैच के लिए, यानी कि 22 तारीख से जब से एग्जाम स्टार्ट हुई है, आज 30 तारीख हो गई है, मैथ्स सबके लिए बोनस है। आगे आने वाली जो आज टेक्निकल की जो सेकंड शिफ्ट चल रही है उनके लिए भी बोनस ही मिलेगा वहां पर मैथ्स। तो 5 और 7 का जो है 7 और 5 का जो है एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ जो कॉमन 1, तो बिल्कुल जिन बच्चों ने 1 लगाया है बच्चियों ने वहां पे बिल्कुल सही हो गया है। x और x अनुपात y जो है बराबर 1:4 होता है, तो y अनुपात x क्या होगा, तो बिल्कुल 4:1, बिल्कुल ही सही जवाब है। एक
कमरा 6 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है। टाइल्स की लंबाई यहाँ पर 24 मीटर लिख रखा है, 24 मीटर नहीं होगा, 24 सेंटीमीटर होगा, 24 सेंटीमीटर होगा। उस कमरे में कितने टाइल्स लगेगी? तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणित चौड़ाई है, 24 मीटर जो है यहाँ पर इसका आ जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल। फिर 24 मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का मतलब 100 का गुणा करेंगे और फिर ये हो जाएगा 2400। और 24 का फिर हम यहाँ पर जो 24 सेंटीमीटर की टाइल्स है, एक टाइल्स निकालने के लिए मतलब यहाँ पर एक कितनी टाइल्स लगेगी तो उसमें भाग लगा देंगे तो हमें टाइल्स यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो काट दीजिए साहब, यहाँ पर काट देते हैं। तो यहाँ पर 1 होगा और 1 के पीछे 200 टाइल्स लगेगी। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 7.5 का 40% क्या होगा? तो जिन बच्चियों ने जो है 3 यहाँ पर आंसर निकाला होगा, यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना 7.5 का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह 40% मतलब 100 नीचे लगाना है, यहाँ पर पॉइंट हटेगा 7.5 का, तो यहाँ पर आप यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी और फिर से काट पीट करके आप जिन बच्चियों ने 3 लाया है डेफिनेटली उन्हें 2 बोनस मार्क्स मिल चुके हैं। ए बी 8 है, ए बी 8, पीसी जो है पीसी 6 है और एसी को ज्ञात करना है यानी कि कर्ण को याद करना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और जिन बच्चों ने यहाँ पर किया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर 10 आंसर आया होगा और बिल्कुल ही उनका आंसर सही है। बढ़ते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एक गेहूं का भाग 5/8 है और दूसरा अनुपात का भाग जो है 1/2 है, 1/2 है। तो पहला अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ है, तो जो भी बच्चे यहाँ पर देख रही हैं, जिन बच्चों ने जो है पेपर दे रखा है, वह यहाँ पे बताया कि ये जो प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आया था। यदि ऐसा आया है तो हम यहाँ पर 5/8 समानुपात 1/2 करेंगे तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से 10/8 आएगा और फिर यहाँ काट करेंगे तो 5/4 बिल्कुल यहाँ आ जाएगा। यदि पहला पूछा है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम यहाँ पर। मिश्रधन 1200 रुपये दिया है, रेट 5% दिया है, एसआई 300% दिया है, 300 दिया है। तो क्या करना है आपको यहाँ पर पहले प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो मिश्रधन दिया है यानी कि अमाउंट जो दिया है उसमें से माइनस एसआई करते हैं और यहाँ पे हमें 900 रुपये प्राप्त होता है। 1200 में से 300 गए तो 900 प्राप्त हुए। लगा दीजिए एसआई इंटू पीआरटी और जब आप यहाँ पे पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर या तो ऑप्शन में ये दिया होगा या फिर ऑप्शन में ये दिया होगा, दोनों ही सही जवाब थे। बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 जब भी ये क्रमागत विषम संख्याएं आती हैं तो आपको पता होना चाहिए बीच वाली संख्या को उठाना है, वही क्या है, औसत होता है। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ी संख्या जो 11 से विभाजित होती है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर 99 था, बिल्कुल ही सही जवाब था। बढ़ते हैं हम यहाँ पर 32 - 17 + 23 जो है इनको आप जोड़ घटाव करेंगे तो आपको यहाँ पर 38 प्राप्त होगा। जिन बच्चियों ने 38 लगाया डेफिनेटली उन्हें 2 बोनस अंक प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर आते हैं कि किस प्रकार से अनुपात समानुपात के 2 प्रश्न थे, औसत के 2 थे, एलसीएम एचसीएफ के 2 थे, सरलीकरण का 1 था, नंबर सिस्टम का 1 था, त्रिकोणमिति से 1 था, प्रतिशत से 1 और साधारण ब्याज से 1। यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 4 प्रश्न हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर पेपर देकर आई हैं, यदि उन्हें याद रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम यहाँ पर जो भी बच्चियाँ देखने आए पेपर, वह उसे देखकर इजीली क्या कर सके, अपना एसेस कर सके कि हाँ मैंने पेपर इस प्रकार से किया है। आपको एक बात बता दूं, आपका जो है सबसे टफेस्ट एंट्री है इंडियन आर्मी के अंदर, क्योंकि 100 वैकेंसी होती है और इन 100 वैकेंसी के अंदर भी 90 एआरओ हैं। यहाँ पर एक साथ फाइट होती है तो हर एक एआरओ से एक लड़की भी चुनी जाती है, तो कहीं ना कहीं जाकर जो है आपके एआरओ में एक ही लड़की का वैकेंसी होगा। तो इसके लिए खूब जोरदार मेहनत कीजिए, दमदार मेहनत कीजिए और फिजिकल के लिए 100 आप पेपर तो आपका हो चुका, अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, मगर हाँ फिजिकल के लिए आप बहुत सारी मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।